सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों, आप लोग मथुरा का उद्धार कैसे हुआ तथा किस प्रकार से समुद्र के राक्षसों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा मथुरा पर जो संघर्ष हुआ, जिससे मथुरा वासियों की रक्षा कैसे प्रभु ने की, आज की इस पावन कथा में आप लोग सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। यहाँ जन्मदिन मनाया गया तो हमने आपको इतनी 10,000 की कोई वस्तु गिफ्ट कर दी, तो आप हमारे जन्मदिन पे आए तो 10-11 हजार की आपने भी कर दी। आप खाली हाथ आए तो हम भी खाली हाथ चले आए। भाई जितना तुम दोगे उतना ही हम देंगे, तुम नहीं दे रहे तो हम क्यों दें। बहुत से लोग देते समय हिसाब भी लगा करके लिख करके रखते हैं कि उनका व्यवहार लौटाना है भाई, और वो 10,000 की चीज आपको गिफ्ट करके दे गए और आप 5,000 की गिफ्ट लेके आ गए, तो कई लोग तो उल्हाना देते हैं, अरे साहब आपने ये गड़बड़ किया, हम तो 10,000 की चीज दे के आए थे, आपको बढ़ा के देना चाहिए, तुम तो और आधा करके आ रहे हो। टोक भी देते हैं कि जितना दिया है उतना लेंगे। तो देते समय लेने का हिसाब रखने वाले को व्यवहार कहा जाता है, प्रेम नहीं कहा जाता। और हम तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम भले ही मत करो। संसार में ऐसे प्रेमी तो केवल मैया बाप होते हैं, जिंदगी भर बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई में अपना गाढ़ा धन लगा देते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि पढ़ लिख करके जब बेटा कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए तो पता चला बाप को ही पहचानने से मना कर दिया कि नौकरों के सामने कहीं बेइज्जती न हो जाए, ये देहाती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा प्रेम करे न करे पर मैया बाप करते हैं। पर जो संसार में प्रेम ही किसी से नहीं करते, ऐसे लोग 4 तरह के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। इनमें से 2 उत्तम और 2 अधम। उत्तम कौन है? आत्माराम। आत्माराम किसे कहते हैं? जो अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं और अपने आप में इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें अपने शरीर से ही प्रेम नहीं होता। खाया कि नहीं खाया उन्हें नहीं मालूम, किसी ने खिला दिया तो खा लिया। वो आत्माराम कभी किसी से प्रेम नहीं करते। दूसरे होते हैं आप्तकाम। आप्तकाम का मतलब पूर्ण काम, जिनके मन में संसार की कोई कामना शेष नहीं रहेगी, निष्काम। विहाय कामान्य सर्वान, जिन्होंने अपनी सारी कामनाओं को निकाल दिया, त्याग दिया। ऐसे निष्काम जो संत होते हैं वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। 2 उत्तम और 2 अधम भी होते हैं। अधम कौन है? अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने कृतघ्न। कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करेगा। कृतघ्न का मतलब किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। आपने किसी को हर संकट में साथ दिया और उसने आपके इस सहयोग का कोई महत्व नहीं अपने मन में माना, ऐसा व्यक्ति कृतघ्न होता है। वो स्वार्थी होता, एक तरह से स्वार्थी कहो। जब उसका स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो बड़ी लंबी लंबी मीठी मीठी बातें करेगा, खूब लंबी दंडौत करेगा, बत्ती सी निकाल करके बातें करेगा हंस हंस के। और जब कार्य सिद्ध हो गया, कोई स्वार्थ आपसे नहीं रहा, तो सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा, राम राम भी नहीं करेगा, पहचानेगा भी नहीं ठीक से। जब अवसर आया कि भाई हमारा स्वार्थ है, तो लंबी लंबी अरे ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी, दूर दूर की रिश्तेदारी निकालेगा। और जब एक बार आपने आशीर्वाद दे दिया तो 5 साल तक फिर मुंह दिखाने भी नहीं आएगा। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे जो लोग होते हैं ना कृतघ्न, केवल स्वार्थ सिद्धि में ही सजग रहते हैं। और चौथे नंबर के होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही किसे कहते हैं?
कि आप उनसे प्रेम करो और वो आपके प्रेम का फायदा उठाएं, आपके प्रेम का दोहन करें, आपसे लाभ उठाएं, स्वार्थ सिद्धि करें, वो गुरुद्रोही कहलाते हैं। गोपियां आपस में बोली, बहन कन्हैया कौन से नंबर के? एक बोली, बहना मुझे तो चौथे नंबर के दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया। ए देवियों, क्या कहा? क्या कहना चाहती हो? मैं गुरुद्रोही हूं। दूसरी बोली, हां गुरुद्रोही हो, सारे लक्षण आप पर घट रहे। कैसे? बोले, आपने हमें बंसी बजा के हमारा नाम ले लेके बुलाया, हम पागलों की तरह घर परिवार सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गए, और आपने क्या किया? हमें रोता हुआ अकेला जंगल में छोड़ के भाग लिए और छुप छुप के हमारे रोने का आनंद ले रहे थे। तुम्हारी निष्ठुरता ये गुरुद्रोहिता का लक्षण नहीं है। प्रेमियों के साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार कौन करता है जो तुमने किया? अरे ऐसे ही छुपना था, हमसे नहीं मिलना था, तो फिर बंसी बजा के बुलाया क्यों हमको यहां? हमारे प्रेम का पूरा पूरा लाभ उठा करके आपने दुरुपयोग किया है। ऐसे जब डांटने लगी, झगड़ने लगी, तो भगवान हाथ जोड़ के बोले, देवियों ऐसे मत बोलो भाई। अरे तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह में पीड़ा तो मैंने उठाई है, क्योंकि तुम एक रोती थी तो चार समझाने लग जाती थी, कह सुन करके अपना दुख बांट लेती थी। पर मैं तो बिल्कुल इकलौता था, अकेला। मैं जब रोता था तो न मैं किसी की, न तो कोई मुझे संभालने वाला, न मेरी कोई सुनने वाला। किसको सुनाता बताओ? इसलिए तुम्हारे विरह की पीड़ा तो मैंने तुमसे ज्यादा भोगी है। गोपियां बोली, तुम नंबर एक के झूठा। तुम्हें हमारा विरह सताता तो हमें छोड़ के फिर भागते ही क्यों? भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। मिलन का सुख तब आता है जब वियोग का ताप भी आपने सहा हो। जिसका वियोग नहीं हुआ, जिसके वियोग की पीड़ा हमने नहीं सही, तो उसके मिलन का भी क्या महत्व? बोलो राधे राधे। राधे राधे। वही वस्तु प्रिय लगती है जो बहुत कठिनाई के साथ, व्याकुलता के साथ, परिश्रम के साथ बाद में मिली हो। जो जितनी दुर्लभ वस्तु होती है उसको पाने में उतना ही आनंद आता है। और कोई कितनी भी महत्वपूर्ण वस्तु क्यों ना हो, पर हर क्षण सुलभ हो तो उसकी कीमत नहीं रह जाती। ये बताओ, लोहा ज्यादा उपयोगी है या हीरा? लोहा ज्यादा उपयोगी है। हीरे का क्या उपयोग है? लोहा के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। भोजन में देखो तो तवा लोहे का, चिमटा लोहे का, चाकू छुरा सब, कुल्हाड़ी भरसा, ये सब लोहे के हैं। लोह पथगामिनी रेल, कितना लोहे का उपयोग है। और हीरे का तो कुछ भी उपयोग नहीं। क्या उपयोग? बस अंगूठी में जड़ के पहन लो। परंतु कीमत किसकी ज्यादा है? हीरे की, लोहे की कीमत नहीं है। तो उपयोगिता लोहे की ज्यादा है, परंतु कीमत हीरे की ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा सुलभ है, हीरा दुर्लभ है। तो जो चीज दुर्लभ होती है उसी की कीमत होती है, और जो वस्तु जितनी सुलभ होती है उतना ही मूल्यहीन हो जाती है, उसकी उतनी कीमत नहीं रह जाती। 24 घंटे सूर्य तपते रहें तो हम सूर्य की तरफ देखेंगे भी नहीं, पर जब सूर्य अस्ताचल में चले जाते हैं और फिर कई घंटे तक अंधियारी रात बनी रहती है, तब सूर्य की प्रतीक्षा होती है, कब सूर्योदय हो, कब सूर्योदय हो। और जब सूर्य उदित होते हैं तब देखो, अरे भगवान सूर्य नारायण आगे, चलो स्नान ध्यान करो, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य अर्घ्य दो। आपको भले ही उतना कीमत मालूम नहीं होगी, पर वृंदावन और दिल्ली वासियों से पूछो सूर्य भगवान के प्रकाश की कीमत। अरे साहब 2 दिन के बाद आज दर्शन कर रहे हैं,
सर्दी में ठिठुर गए थे, हमारा बुरा हाल हो गया था। हे भगवान सूर्य नारायण बड़ी कृपा कर दी, अब जाके राहत की सांस मिली। तो जितने वियोग में, जितनी कठिनाई के बाद सूर्य के दर्शन होते हैं, उतना ही उनका महत्व समझ में आता है। विदेशों में तो देखो सूर्य उदय हो जाए तो महाराज गदगद हो जाते हैं। तो सिद्ध क्या हुआ कि जो वस्तु जितनी कठिनाई और वियोग के बाद मिलती है वो उतनी ही कीमती होती है। तो देवियों, मैंने बंसी बजाई, आप दौड़ के चली आई, हम मिल गए, परंतु मिलन में आनंद नहीं आया। पर इतने वियोग में छटपटाने के बाद, तड़फने के बाद फिर हमारा पुनः संयोग मिला है, तो ये संयोग हमारे मिलन के अपूर्व आनंद को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि बहुत छटपटाने के बाद में पुनः संयोग हुआ है। इसलिए वियोग ही मिलन के सुख को बढ़ाता है। पहले देवियों को घर घर में एक ही शिकायत रहा करती थी कि हमारे स्वामी जी को हमारे लिए समय ही नहीं है। कभी दुकान में, कभी व्यापार में, कभी इधर उधर भागते ही रहते हैं, घर में शांति से बैठते ही। रविवार को भी कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं, शांति से घर में नहीं रहते हैं, हमारे लिए टाइम ही नहीं। अब जब कोरोना काल आया तो सब काम बंद करके घर घर आए गए, और जो बाहर निकला उसके लिए पुलिस वाले स्वागत करने खड़े थे। तो कोई घर से बाहर निकल ही नहीं पाया, कई महीनों तक नहीं निकले। तो जो देवियां कहती थी कि हमारे लिए इनको टाइम ही नहीं है, वही कहने लगे कि महाराज अब ऐसे ही पड़े रहोगे कि घर से बाहर निकल के कुछ काम धंधा भी देखोगे? ऐसे कब तक पड़े पड़े खाओगे? सारा मिलन का जो वियोग वो था सब समाप्त हो गया। इसलिए वियोग बहुत जरूरी होता है। बिना वियोग के संयोग का कोई महत्व नहीं होता। तपती धूप से कोई शीतल छाया में आके बैठे तो उसे कितना आनंद आता है। भाई वृक्ष के नीचे कितनी शीतलता है। और एयर कंडीशन कमरे, वो गाड़ी से उतर के कोई छाया में बैठ जाए उसको तो वहीं गर्मी लगेगी। उसको क्या शीतल छाया का सुख वो क्या समझेगा? इसलिए देवियों, बुरा मत मानना। इसी मिलन के आनंद को बढ़ाने के लिए ये वियोग बहुत जरूरी था। सच तो यह है देवियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे प्रेम में तुमने परिवार की बेड़ियों का बंधन तोड़ दिया, जो बड़े बड़े साधु संतों के लिए त्यागना कठिन होता है। मुने अपि सुदुस्त्यज, लोहे की जंजीरों से निकलना बहुत सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो जाते हैं। और सबसे कठिन है परिवार की बेड़ियों से, मोह ममता के बंधनों से मुक्त होना। इसलिए देवियों, तुमने जो त्याग दिखाया, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। तुम ही उऋण कर दो तो बात और है। इतना सुन के तो गोपियां सब गदगद हो गईं, प्रसन्न हो गईं। और प्रभु ने क्या लीला करी, जितनी गोपियां थीं उतने ही गोपाल बन गए। और प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैयां डाल के जो ताता थैया करके नृत्य किया, प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि प्यारे सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, वो केवल मेरे हैं। और अलात चक्रवत लीला हुई। जैसे लकड़ी को आग लगा करके गोल गोल घुमाओ तो ऐसा लगेगा जैसे अग्नि का कोई गोला हो, जबकि लकड़ी एक ही है। उसी प्रकार गोविंद एक ही हैं। और इस द्रुत गति से भगवान ने नृत्य किया, प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि प्यारे सिर्फ मेरे साथ ही थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। जैसे ही नृत्य रासलीला का प्रारंभ हुआ, देवादिदेव महादेव शिव शंकर भी काशीवासी भागे चले आए। और जैसे ही प्रवेश किया रास मंडप में, गोपियों ने रोक दिया, ए बाबा, ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, निकलो बाहर। बोले बाबा ने कहा, देवियों, हमको भी नाचना बहुत बढ़िया आता है, एक मौका तो दो हमको। गोपियों ने कहा, जहां मर्जी आवे ठुमका लगाओ, और मंडप में प्रवेश आपका नहीं होगा, क्योंकि मंडप में तो केवल हमारे गोविंद ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब सखियां हैं, दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता पुरुष।
भोले बाबा ने कहा देवियों 350 साल के बाद ज्ञान वापी से बाहर निकल के आया हूं, अब तो कम से कम मुझे रास मंडप का आनंद लेने दो। परंतु गोपियों ने बाबा को घुसने नहीं दिया। तो भोले बाबा तुरंत गए, जमुना जी में नहाए, जटाओं का जूड़ा बांध लिए, लहंगा फरिया पहन लिए, चुनरी में मुंह छुपा लिए और नथ बैंदा से अपने को सजा लिए और छैल छबीली छोरी बन के छम छम करके घुस गए। गोपियां समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। गोविंद की जब दृष्टि पड़ी, ओ हो ये मोटी तगड़ी गोपी कौन कहां से आई गई, देखते ही प्रभु पहचान गए। आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। देवादिदेव महादेव भी गोपी बन करके महारास में थिरकने लगे, नाचने लगे। अब अद्भुत महारास लीला भगवान की प्रारंभ हुए। सुखदेव जी के शब्दों में इस दिव्य रास लीला का श्रवण करेंगे। पादन्यास भुज विद्युत भी संस्मित भ्रुविलास, भजन मध्य चल कुछ पटई, कुंडल गंडलोलई, स्वेद्यन मोख्य कबर रचना, ग्रंथ कृष्ण वद्धो, गायंत स्तम तडित इवता, मेघ चक्रे विरेजो, गायंत स्तम तडित इवता, मेघ चक्रे विरेजो। दोनों हाथ से ताली बजाते होंगे, प्रेम से आप महारास में सम्मिलित होंगे। अरे राधा नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो मन गयो सखी दी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो मन गयो सखी दी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो मन गयो सखी दी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो मन गयो सखी दी पावन वृंदावन। श्री राधे के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है।
है। श्री राधे। पावन वृंदावन रास रचो है महारास रचो है श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है गोपी के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। जय हो। ब्रह्मा नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है जमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। जय श्री राधे। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है। ओ महारास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है। ओ महारास रचो है महारास रचो है महारास रचो है महारास रचो है ओ महारास रचो है महारास रचो है। ओ महारास रचो है। जय जय श्री विक्रीडितं प्रजबधो भिरदं च वेष्णो श्रद्धान्वितोऽनुसृणुया अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती
हृदरोगमास्वपहनो त्यजिरेण धीरा हृदरोगमास्वपहनो त्यजिरेण धीरा। ये रास पंचाध्याय का अंतिम श्लोक फलश्रुति में कि जो भी भगवान की महारास लीला का श्रद्धा भक्ति के साथ वर्णन करे अथवा उसका श्रवण करे उसे पराभक्ति की प्राप्ति होगी और उसका हृदय का रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये रासलीला का फल बतलाया। अब गोविंद तो रासलीला कर रहे हैं वृंदावन में, पर मथुरा में मामा कंस पर क्या बीत रही है उस बेचारे की भी अब थोड़ी सुन लो। एक दिन नारद जी ने कंस से जाके बता दिया कि महाराज तुम सोते रहे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि वसुदेव अपने 8वें पुत्र को नंद बाबा के यहां छोड़े आए। जैसे तुम कृष्ण बलराम समझ रहे हो, ये वसुदेव के दोनों बच्चे हैं, तुम्हारी कैसी व्यवस्था है। अच्छा, वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाल के चला, नारद जी ने रोक दिया। सुनो सुनो, अब जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। क्या करूं? बोले तुम एक एक करके भेज रहे हो, वो दोनों भैया बैठे बैठे सबको निपटा रहे। आज तक तुम्हारा भेजा कोई वापस आया है क्या? तुम्हारी बुद्धि में इतनी बात नहीं आ रही कि क्या किया जाए, कुछ और तरीका सोचो। तुम भेजते जाओगे, वो मारते जाएंगे, सब छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। तो गुरुजी करूं क्या ये तो बताओ। बोले एक काम करो, अब भेजना बंद करो, उनको बुलाने की कोशिश करो ताकि तुम सब मिल करके उन दोनों की छुट्टी कर दो। वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई। अब यही होगा। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, सभी दुष्टों को अपनी समस्या सुनाई। तो केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया। महाराज एक मौका मुझे दिया जाए, मैं अकेला बहुत हूं। तो जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा। जमुना तट पर भगवान सखाओं के साथ खेल रहे थे। जैसे मुंह फाड़ के आया, भगवान ने एक मुक्का उसके मुंह में मारा तो गोविंदाय नमो नमः वहीं ढेर हो गया। आज भी जमुना तट पर केसी घाट बना है। फिर अरिष्टासुर आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। फिर व्योमासुर आया, उसे भी लुढ़काया। कंस ने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजूंगा, बहुत हो गया। मैंने अब एक योजना बनाई है कि हम मेला का आयोजन करेंगे और मेला घुमाने के बहाने उन दोनों बच्चों को बुलाएंगे। लेने कौन जाएगा? बोले बुलाओ अक्रूर को, वो उनका चाचा लगता है, इसलिए कोई हम पर शंका नहीं करेगा। तो अक्रूर जी को बुलाया, हाथ में हाथ मिलाया और कहा मित्र मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मेला घुमाने के लिए ले आओ। मथुरा का बहुत विशाल मेला का आयोजन हो रहा है इस बार। अक्रूर जी सब समझ गए। बोले महाराज मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि। हर व्यक्ति मनोरथ बहुत ऊंचे करता है, पर कितने पूरे होंगे ये तो समय बताता है। रात्रि घर विश्राम किया और दूसरे दिन सवेरा होते ही रथ में बैठ के अक्रूर जी चल दिए। और वृंदावन आते आते अक्रूर जी को सूर्यास्त हो गया। पूरा दिन लग गया मथुरा से वृंदावन पहुंचने में। ऐसा क्यों? दूरी तो 10-12 किलोमीटर है बस। उसका कारण यह था कि अक्रूर जी रथ में बैठ के तो चल दिए, पर मन के रथ पर बैठ के पहले ही वृंदावन पहुंच गए मनोरथ पूर्वक। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। मैंने अपने जन्मों में पूर्व में क्या पुण्य किया होगा जो आज मैं गोविंद का दर्शन करने जा रहा हूं। वो मेरे को चाचा जी कह के बुलाएंगे, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। और इतने भाव प्रेम में डूब गए अक्रूर जी कि उनकी प्रेम समाधि लग गई। कई घंटे तक रथ में ही बैठे रहे और रथ भी खड़ा रहा।
जब होश आया तब रथ हाँका। ऐसे कई बार समाधि लग गई, जिसके कारण सुबह के निकले शाम को पहुंचे। दोनों भैया गैया दोहने जा रहे थे, देखते ही दौड़ करके दोनों भैयाओं के चरणों में गिरे। भगवान ने उठा के अक्रूर जी को हृदय से लगाई दिया। मेरे चाचा जी आए गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया एक एक हाथ पकड़ के नंद भवन में लाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठा के चाचा जी के चरण धुलाए, फिर बढ़िया भोजन पवाए, फिर अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। चाचा जी अब बताइए अचानक कैसे आए? अक्रूर जी बोले प्रभु आप सब समझ रहे हो, फिर भी पूछ रहे हो तो बता ही देते हैं। कंस का षड्यंत्र इशारे इशारे में बता दिया। भगवान सुनकर के मुस्कुराए। चाचा जी मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाए, हम जरूर जाएंगे, पर ये षड्यंत्र की बात किसी से मत करना। और यूं समझा करके तुरंत भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा हम तो मथुरा जाएंगे चाचा जी के संग मेला देखने। नंद बाबा बोले सुन कर नहीं आ, मैंने तो को आज तक अकेलो ना भेजो। मैं अकेलो ना भेज सकूं लाला, तू महाचंचल है, कब कौन से लड़ भिड़ जाए तेरो कोई भरोसा ना है। मथुरा को मेला देखना है तो मैं तो को लेके चलूंगा, पूरा मेला घुमा के लाऊंगा। ठीक है बाबा तो आप चलिए। बाबा नंद ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देख वो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। घर घर में सूचना पहुंचा दी। जैसे ये खबर गोपियों के कान में पड़ी तो सारी गोपियां एकदम व्याकुल हो गई, झुंड बना के बैठ गई और बोली बहन कृष्ण के दर्शन करते समय आंख की पलक भी झपक जाती थी तो हमें ब्रह्मा जी पर गाली छूटती थी। इस मूर्ख ब्रह्मा ने प्यारे के दर्शन में पर्दा डालने के लिए ये बावली पलकें क्यों बना दी। और कल सवेरे जब गोविंद मथुरा निकल जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं कब लौट के आएंगे, उनके बिना हम कैसे रह पाएंगे। दूसरी गोपी बोली बहन अब होगा वही जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा होगा। तो सब गोपियां बोली ये विधाता भी बड़ा दुष्ट है, कैसे कैसे विधान बनाता है, विधाता को गाली देने लगे। अहो विधाता स्तवना चिंतया संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिना ताशाकृतार्थान विवनं च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे विधाता तुझ में तनिक भी दया नहीं है, बच्चों जैसी चेष्टा करता है। छोटे छोटे बच्चे बढ़िया गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, फिर उनके साथ खेलते हैं, उनके शादी विवाह करते हैं और मन भर गया खेलते खेलते पटापट फोड़ फाड़ करके सब फेंक देते हैं। विधाता तू भी हमको अपना खिलौना समझता है, जब चाह खेला जब चाह फोड़ा। एक बोली बहन विधाता को तो मैंने नहीं देखा पर ये अक्रूर हमें दिख रहा है, ये नहीं आता तो गोविंद कहीं नहीं जाते। एक बोली तूने सही कही बहन, इसका नाम ही गलत है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नाम किसने रख दिया। तो कभी विधाता को तो कभी अक्रूर को कोसने लगी। सारी रात बातों में बीत गई, सवेरा हो गया। सवेरा होते ही जैसे ही प्रभु चलने के लिए तैयार होकर रथ में बैठे, गोपियों ने भाग करके चारों तरफ से रथ को घेर लिया। अक्रूर जी बार बार प्रभु को इशारा करें भगवान अब मैं क्या करूं। भगवान ने करो को खड़े होकर प्रभु ने गोपियों को समझाया, देवियों सिर्फ 2 दिन की बात है, आज मैं मेला देखूंगा मथुरा, परसों आज मथुरा जा रहा हूं, कल मेला देख लूंगा, परसों घर वापस आ जाऊंगा। आयास्य इति दौत्य कही, बस 1-2 दिन की तो बातें ही। जब गोपियों ने देखा गोविंद स्वयं जाने के लिए बहुत उतावले दिख रहे हैं, तब आपस में बोली बहन प्रेम का स्वरूप होता है तत्सुख सुखित्वम, प्यारे को जिसमें सुख पहुंचे हमें वही करना चाहिए। यदि हमारे रोकने से यदि इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई
तो बेकार है हमारा रोकना। तुरंत रास्ता छोड़ दिया। अक्रूर जी ने एकदम घोड़े दौड़ा दिए, तो रथ की जब तक धूल उड़ती रही तब तक गोपियां उसी रास्ते को देखती रही। अक्रूर जी का मन व्यथित हो गया। गोपियों के प्राण धन कृष्ण को मैं छीन के उनसे ले जा रहा हूं। कंस बड़ा क्रूर है, कहीं इनका कुछ अहित न कर दे। और कन्हैया तो बड़े सुकुमार हैं, कितने कोमल हैं, गोपियां इनसे कितना प्रेम करती हैं। इतने में जमुना का तट दिखाई पड़ा। तो बोले प्रभु आप कहो तो एक जमुना जी में डुबकी लगा लूं मैं। भगवान बोले अवश्य। रथ से उतर के ज्यों ही डुबकी मारी, तुरंत दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर निकले तो दोनों भैया तो रथ में बैठे। फिर डुबकी मारी तो जल में बैठे। अगले क्षण भगवान चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊजी शेष की सैया बन गए। अक्रूर जी समझ गए ये तो मैं भूल ही गया, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण है, इनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। चरणों में गिर के बहुत प्यारी स्तुति करी। न तो स्मे हम त्वाखिल हे तो हे तुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दघोषा। प्रभु की लीलाओं को देखने वाले प्रभु को पहचान ही लेते हैं। साक्षात श्री हरि नारायण के रूप भगवान श्री कृष्ण को अंततोगत्वा कंस ने भी पहचान लिया और वहाँ उपस्थित लोगों ने भी पहचान लिया, क्योंकि सब जब लीलाएं प्रभु की देखने लगे और कंस का वध होते ही सबको यकीन हुआ कि कंस का वध तो बड़े बड़े योद्धा भी नहीं, महारथी भी नहीं कर पाए, आज एक छोटे बालक 12 साल के बालक ने कैसे किया। तो इससे सिद्ध होता है कि यह बालक साक्षात भगवान का अवतार है। इस तरह लोगों में एकदम से यह बात बैठ गई कि श्री कृष्ण साक्षात प्रभु के ही अवतार हैं। किंतु कुछ समय बाद प्रभु की लीला ऐसी हुई कि सभी लोग सब कुछ भूल जाते हैं। किसी को नहीं यह समझ आता कि कृष्ण ईश्वर है कि एक समान ग्वाल बाल है, और इसी द्वंद्व में सब रहते हुए अपना जीवन यापन वहाँ करते हैं। आगे की कथा को आप सुने भक्तों। श्री राधे राधे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। लाए धाम काम सब त्यागे, लाए धाम काम सब त्यागे। लाए धाम काम सब धाम काम। घर परिवार छोड़ के नर नारी निकल पड़े माधव की छवि निहारने। जिस गली से गोविंद निकले उसी गली में सुमनों की वृष्टि होने लग जाए। जो सुंदरियां घर के बाहर निकल नहीं पा रही थीं, वो झांक के झरोकों से दर्श कर रही हैं। कोई अट्टालिकाओं पर चढ़ करके ऊपर से ही फूल बरसा रही हैं, और तनिक झलक भगवान की देख लेती हैं ऊपर से, तो ऊपर से ही बड़ी बड़ी जोर से चिल्लाने लगते, ए सखी ये सामलो सलोनो है ना, यही नहीं तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है बहना देख वे में तो 115 लगे, पर इतना बड़ो गोवर्धन यानी कैसे उठा लियो होगा। इतनी जोर से सखियां आपस में बातें करती हैं कि गली में जो जाते हुए गोविंद के कान में आवाज जब पड़ती है तो जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लगते हैं, और जिसको एक बार तिरछी निगाह से निहार लेते हैं वो तो बिल्कुल पागल हो जाती है। कहती है सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है छोड़ तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो हल्ला वहां भी मचा था, पर राम जी ने एक बार भी निगाह उठा के किसी को नहीं देखा।
न देखा न लक्ष्मण जी को देखने दिया। पर ये टेढ़ी टांग वाले बड़े विचित्र हैं, बार बार तिरछी चितवन चला चला करके सबका चित्त चुराए चले जा रहे हैं। ब्रजवासी भी साथ में आ गए, कन्हैया हम मेला देखवे आए भैया। भगवान बोले तो चलो मेरे साथ। ब्रजवासी बोले पर एक बात बता लाला, अपन पहली बार मथुरा में आए पर तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे, कछु रिश्तेदारी है का यहाँ पे तेरी? कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले दारी के ये बात है तो तूने आज बताइए हमें। अरे ने पहले बताया हो तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के हम राजकुमार बन के हम थे, तेरे मामा मिलते तो वो भी कहते हाँ कोई भांजे राजा आए। अरे इन पुराने कपड़न में तो हम भिखारी जैसे दिखेंगे। भगवान बोले तो परेशान मत हो, मेरे मामा जी यहाँ के राजा हैं, काऊ बात की कमी ना पड़ेगी, तुम्हें जो चाहिए मोह बताओ, मैं सब व्यवस्था करवा दूंगा। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले तो हमें पोशाक चाहिए, कपड़े हमारे एकदम चकाचक होना चाहिए। भगवान बोले ठीक है मिल जाएंगे। 4 कदम आगे बढ़े तो सामने से राजा कंस का धोबी आ रहा था, बढ़िया रेशमी राजसी वस्त्र पोटली में साफ करके लेके आ रहा था। उसकी चाल ही अलग थी, मूंछों पर हाथ फेर फेर के आ रहा था, क्योंकि कंस का धोबी था, किसी से क्या डरना। अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है, उतनी अधिकारी में नहीं होती। तो महाराज बोलो राधे 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 राधे। तो कंस का धोबी था तो बड़ी अकड़ की चाल में चला रहा था, चाल से ही पहचान गए प्रभु। पास में जाकर के भगवान हंसते हो गए, बोले मामा जी राम राम। तो धोबी नीचे से ऊपर तक घूरने लगा, ये मेरा भांजा कौन कहां से आ गया। बोला क्यों भाई, जबरदस्ती मेरे को मामू बना दिया, मैं तेरा मामा कैसे लगा भाई, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। भगवान बोले सुन भैया, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे बड़े दाऊ भैया, बाकी के सब सखा हैं। महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा जी लगे, तो मामा के गांव में जो मिले वो सबरे मामा, या नाते आप है गए ना मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है भाई, मैंने भी बहुत सुना था। चलो जाओ अपने मामा से मिलो, तुम्हारे मामा जी तैयार बैठे हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। भगवान बोले हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए, आपकी पोटरी में बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, 2-4 जोड़ी ने हमें निकाल के दे दो, अच्छे से कपड़ा पहनेंगे तो अच्छे से मिलेंगे। सोई धोबी नाराज होगा। ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरि वने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के ये राजसी वस्त्र तू पहनेगा, तेरी इतनी हिम्मत। अपशब्दों का प्रयोग करने लगा तो भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारा तो रजकस्य कराग्रेण सिरः कायादपातयत्, एक थप्पड़ में ही उसके गर्दन कट के दूर गिरी। आसपास के धोबी तो घबरा गए, हे भगवान, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है, थप्पड़ मारा गर्दन अलग। सारे धोबी डर के मारे पोटली पटक के भाग गए, जान बची तो राखों पाए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो मन पसंद के कपड़ा, फिर मत कहियो कि मामा के यहां पोशाक ना मिली। खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े जाकू जो पसंद आया उसको पहन लियो। पर कहां राजा कंस के कपड़े, कहां छोटे छोटे ग्वाला। खुशी में पहन तो लिए, और पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, मांगे भाई कपड़ा अलग समझ में आ रहे। कन्हैया बोले परेशान मत हो, ज्यादा ढीले हैं तो नेक उठा के संभाल के चलो, आगे व्यवस्था हो जाएगी कछु। सो बेचारे ढीले ढाले कपड़े सब पकड़ के लिए चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। ब्रजवासी बोले कन्हैया बहुत बुरी बेइज्जती होगी अपनी इन कपड़न में। तब तक दूर खड़े दर्जी ने देख लिया, वो दौड़ के आ गया, सरकार आप आज्ञा दो तो कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर। दर्जी ने फटाफट सबका नाप ले करके सिल करके फिट करके पहना दिए। ब्रजवासी व्यवस्थित कपड़े पहन के बड़े खुश हो गए, कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे भाई। भाई आनंद आ गया। भगवान दर्जी से बोले तेने हमारी ब्रजवासी खुश कर दिए भैया, बोल तो को का इनाम चाहिए।
दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को जो इनाम दी वो तो हमने देख ली, अब हमें भगवान जाने कहाँ मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला, सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गए और कछु ना चाहिए। तो ठाकुर जी रीझ गए, दोनों भुजा पसार के आशीर्वाद दिया, जाओ खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं महाराज। जितने को कपड़ा, बातें ज्यादा महंगी सिलाई, दर्जी सब माला माल है गए प्रभु की कृपा से। भगवान बोले, ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना आए। ब्रजवासी बोले, लाला पोशाक तो बहुत जोरदार है गई, नेक कसर रह गई। अब का कसर है? कन्हैया बस गले में एक बढ़िया फूलन की माला और गिर जाए, सोई माला माल है गए। अच्छा ठीक है। तो ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली मथुरा में रहता था, भगवान का अनन्य भक्त। भगवान उसके घर पहुंच गए। जो माली ने माधव को देखा दौड़ करके आया, चरणों में प्रणाम किया, खुशी में नाचने लगा। जितनी घर में मालाएं बना रखी थी सब उठा लाया, प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को पहना दिया। भगवान ने माली को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया, आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले, पोशाक भी जोरदार, माला भी गले में गिर गई, नेक कसर और रह गई। अब का कसर पड़ गई भाई? बोले, थापक थगुआ चंदन और पुतवाय दे लाला, सोई आनंद आ गया। ठीक है भाई। 4 कदम और आगे बढ़े तो सामने से 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए चली जा रही। दूर से ही देखकर भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुना। घर से निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे, ये सुंदरी कहवे वारो कौन आ गया। मुड़ के जब कुब्जा ने देखा तो दौड़ी दौड़ी माधव के पास आ गई, सरकार आपने आवाज लगाई। भगवान बोले, हाँ सुंदरी, हमने ही आपको बुलाए, आप अपना परिचय दोगी? कुब्जा ने प्रसन्न होकर परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाय अनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियम बिना युवां कौन्यतमस्तदर्हति। सरकार, मैं सैरंद्री हूं, कंस की दासी। 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए लोग मेरे को कुब्जा कहते हैं। पर मेरे हाथ का चंदन इतना सुप्रसिद्ध है कि भोजपति कंस मेरा ही चंदन स्वीकार करते हैं, इसलिए दरबार में सरकार को चंदन देने जा रहे हैं। भगवान बोले, सुंदरी, वो महाराज कंस है ना, वो मेरे खास मामा जी लगे, तो मामा जी तो आप देती ही रहो, आज ये चंदन नेक हमें ही दे दो। दे दोगी? कुब्जा बोली, महाराज आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मेरो चंदन आप लगा लो तो मैं तो धन्य है जाऊंगी महाराज, आप कहो तो मैं अपने हाथ से लगाई दूं। भगवान बोले, अवश्य। कुब्जा गदगद होके दौड़ के पास में आई और बड़े लाड़ प्यार से भगवान के माथे पर चंदन लेपन करने लगी। ब्रजवासी बोले, हाँ देवी जी ने कितमाऊं। इधर भी कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप दिया, चंदन का कटोरा पूरा खाली कर दिया। ब्रजवासी थोड़े बहुत चंदन ना लगाए, थापक ठगुआ चंदन लगाए ना महाराज, सबरो चंदन खत्म कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले, कन्हैया आनंद आ गया भैया, यहाँ के चंदन में बड़ी सुगंध है, यहाँ ने तो माथो ठंडो कर दियो हमारा भाई। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में बोलो, चोरे लाला फ्री के चंदन घिसमेरे नंदन। वह बेचारी को सवरो चंदन पोत लियो, लेवो देवो कछु ना है। अरे कछु तो पुरस्कार देवा बेचारी को मेहनतानो। भगवान बोले, तो अभी ले, अब जिम में तो कछु है ना, मैं कहा दूं। तो भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबाई लियो, एक हाथ बाकी ठोड़ी के नीचे लगाए लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लियो। तो धीरे से दाऊ जी बोले, लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना आए, मामा के घर में आए हैं। कन्हैया हंस के बोले, हाँ दाऊ भैया मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी।
ब्रजवासी सब आंखें फाड़ के देखने लगे, और कन्हैया का करे भैया, और कछू है जाए लाला तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, ये भी 3 जगह से टेढ़ी और तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही रहे, तो बढ़िया टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा। पर जब तक काऊ की कछू समझ में बात आवे तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए। एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम नाचने लग गई। बोल नंद के लाला की। देखने वाले दर्शक दंग रह गए। ओरे भैया छोरा जादूगर है, जन्म की टेढ़ी एक झटका में सीधी कर दी। एक्यूप्रेशर का कोई झटका मार दिया होगा, सब विकार शरीर के दूर। अब तो जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, व्यापारी थे, वो भगवान के प्रभाव से परिचित हो गए। आप उसमें बोले कुछ भी कहो, इनकी प्रतिभा और इनका प्रभाव बता रहा है कि कंस इन्हीं के हाथों मरेगा और यही मथुरा का नरेश बनेगा। तो जगह जगह पर लौंग इलायची तांबूल खिला करके व्यापारियों ने स्वागत करना चालू कर दिया। व्यापारी बहुत दूरदर्शी होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उनका धर्म ही यही है कि जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवे, उसी से पहले से ही राम राम करके नाता रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। तो जगह जगह पर वणिक पथ पर व्यापारियों ने स्वागत करना प्रारंभ किया। भगवान पहुंच गए कंस के सभागार में। बड़ा विशाल सभागार जिसमें एक बहुत विशाल धनुष रखा हुआ दिखाई पड़ा। भगवान बोले दाऊ दादा देखो ये धनुष कितना सुंदर, आप कहो तो उठाऊं। जो सुरक्षा में सैनिक खड़े थे बोले कल का बच्चा धनुष उठाएगा, ये कोई साधारण धनुष है? भगवान परशुराम जी ने महाराज कंस को दिया था। गर्ग संहिता में कथा आती है कि परशुराम जी ने कंस को धनुष देते हुए सावधान भी किया था कि संसार में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझको कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए संभाल के रखना। तो सभा में बहुत सजा करके रखा था। जब कन्हैया बोले दाऊ जी उठाओ, बोले उठाओ। सैनिक हंसने लगे, ये उठाएगा कल का बच्चा। दाऊ जी इशारे में बोले लाला उठा के तो दिखा। कन्हैया धनुष के पास आए और एक झटके में बाएं हाथ से उठा लिए। करेण वामेन सलीन मुद्रितम सत्यम चक्रत्वा निमिषेण पश्यता। बाएं हाथ से धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई का धड़ाम, भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने सूचना दी सरकार अनर्थ हो गया, आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया हमारी भी गारंटी खत्म, अब मैं बचने वाला हूं। पूरी तरह घबरा गया, भयभीत हो गया। भगवान लौट के अपने रात्रि विश्राम किए और कंस की नींद गायब हो गई। उसको नींद ना आ गई, उसको मृत्यु का इशारा मिलने लगा। मारने से पहले मृत्यु इशारा करती है लक्षणों से। क्या? ध्यान से सुनिए। मरने से पहले वो संकेत मिलने लगते हैं। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरयानम विषादनम। यदि स्वप्न में मरे हुए लोग आपका आलिंगन करके आपको गले लगा रहे हैं तो समझ लो आप भी वहां पहुंचने वाले हैं। ये मृत्यु सूचक स्वप्न है। दूसरा, गधे पर बैठना, शरीर में तेल लगाना और दक्षिण दिशा की ओर जाना, यह भी मृत्यु का सूचक है, स्वप्न। दूसरा, तीसरा, चलते समय छिद्र प्रतीतश्छायायाम, आपकी परछाई में छिद्र नजर आवे अथवा कभी कभी सिर नजर न आवे, ये मृत्यु का इशारा है। चौथा, दोनों कान पूरी तरह जब बंद कर लेते हैं हम एकांत शांत वातावरण में, तो भीतर से एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसको नाद घोष कहते हैं, नाद ब्रह्म, ओंकार की ओ, ऐसी गूंज है। एक गूंज आपको कब सुनाई पड़ेगी? जब पूरी तरह दोनों कान बंद करके आप सुनेंगे तो भीतर से वो गूंज सुनाई पड़ेगी। नित्य अभ्यास करो तो बड़े स्पष्ट सुनाई पड़ने लगेगी। और जिस दिन वो गूंज गायब हो जाए
तो समझ लो अब आप जाने वाले हो। मरने से कुछ दिन पहले ये गूंज गायब हो जाती है, नाद ब्रह्म समाप्त हो जाता है। अभी आप कान बंद न करना, अभी तो कथा सुनना। घर में जाके अकेले में शांत बैठ करके कान बंद करोगे तब समझ में आएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो ये मृत्यु के सारे इशारे कंस को मिलने लगे, तो इसलिए कंस का भय और बढ़ गया, बहुत डर गया। उसे हर काली चीज में काला काला कन्हैया नजर आने लगा। दूसरे दिन प्रातः होने पर जब प्रभु पुनः उसी सभागार में पहुंचे तो भीतर घुसने के लिए प्रवेश किया कि दरवाजे पर कोवल्यापीठ हाथी खड़ा। भगवान बोले महाबत हाथी हटाओ, पर सुना नहीं और हाथी में अंकुश मारा। हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का उसके माथे पर जमाया। हाथी की आंखों में अंधेरा छाया। लपक के भगवान ने उसके लंबे दांतों को पकड़ा, जोर का झटका मारा। हाथी के दांत उखड़ के कन्हैया के हाथ में आ गए। हाथी पूरा वेदांती हो गया। दाऊ जी बोले लाला एक दांत तुमको फेंक दे। तो एक दांत दाऊ जी की तरफ फेंक दिया। दोनों भैयाओं ने एक एक दांत पकड़ के बहुत पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया बोले दाऊ दादा जब दरवाजे पे खटपट हो गई तो भीतर भी गड़बड़ होगी, खाली हाथ जाओ ठीक ना, चलो या दांत ही संग में लेके चले। तो हाथी के दांत कंधे पे धर के भीतर घुसे। हजारों लोगों ने एक साथ प्रभु के दर्शन किए और सबको भावना अनुसार भिन्न भिन्न दर्शन हुए। कंस की दृष्टि पड़ी तो थर थर कांप गया। मेरे हाथी का काम तमाम कर दिया, देखो प्रमाण पत्र लेके खड़े हैं दोनों भैया। तो काल के रूप में भगवान को देख रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, उसी का त्यों वर्णन भागवत में भी है। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति की तैसी, प्रभु मूरति तेरी तैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना मल्लानाम असनिर्णिणाम नरवर स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चतुर्भुजान् शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्टीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साधयन् जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना रही भावना। भावना अनुसार सबने अलग अलग दर्शन किए। पहलवानों को वज्र के समान कठोर दिख रहे, नारियों को अनंग रूप धारण करके मानो कामदेव ही खड़े हैं, इतने सुंदर मधुर सुकोमल दिखाई पड़ रहे हैं। कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, ये वही परम तत्व कृष्ण है। चाणूर ने खड़े होकर के चुनौती दी भगवान को, हे कृष्ण बहुत नाम सुना तेरा, चल दो हाथ करेगा मेरे से, कुश्ती लड़ेगा। भगवान बोले थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बाजार में बेच खाई, तू पहाड़ जैसो पहलवान में नेक सो छोरा, मोते लड़बे में तो को शर्म ना आएगी। चाणूर बोला बातें मत बना, इतने बड़े हाथी को मार के उसका दांत उखाड़ लाया, फिर भी अपने को बच्चा कह रहा है। हिम्मत है तो मैदान में आ, मुझसे दो हाथ दिखा। ब्रजवासी दौड़ के कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझियो, दिखा दे पूतना वारे हाथ। कन्हैया बोले ये बात, तो फिर आजा मैदान में। कमर में बांध पीतांबर कन्हैया कूद पड़े अखाड़े में। तो बलेन सह मुष्टिका, एक मुष्टिकासुर उसका भाई था चाणूर का, वो बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब तो जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, हाथ से हाथ, पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी फंस गई महाराज। बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा, पर कोई निर्णय नहीं।
जैसे दो गजराज आपस में भिड़ गए हों, इतना भयंकर मल्ल युद्ध। जितनी देर हो गए कंस का मूड उतना ही खराब हो गया। ऊपर बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा कंस बार बार चाणूर को इशारा करे, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। तो जोश में भरा चाणूर आया, भगवान की छाती पर एक मुक्का मारा। भगवान मुस्कुरा के बोले, सुन मुक्का तूने मार दिया, अब एक चपत मेरी भी चाख ले। दौड़ के भगवान ने कान के नीचे एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चकनाचूर हो गया चाणूर। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। तो दाऊ दादा ने भी देर न लगाई, दौड़ करके एक मुष्ट का सिर पर जमाई, मुष्ट का सुर ढेर हो गया। सल तो सल आए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया, दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान भाग गए। अब तो कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा कंस, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना जाएं। इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। तो ही भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। कंस थर थर कांपने लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, चाणूरे मुष्ट के कूटे, सले दो सल के हथे। ओ सले दो सल के हथे, सले दो सल के हथे। ऐसे सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा। रगैया कैसे सुचलत किरीटम, निपात्य रंगो पर तुंग मंचा। पर तुंग मंचा, पर तुंग मंचा। तस्योपरिष्टा स्वयं पपात विश्वास आत्मतंत्र, पपात विश्वास आत्मतंत्र, हे पपात विश्वास आत्मतंत्र। एक धक्का मारा, चक्कर खा के कंस धरती पर गिरा। विश्व का भार लेके प्रभु उसके छाती पर कूद पड़े। गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस मारा गया। भक्तों में जय जयकार गोविंद के नाम का गूंजने लगा और आतंकवादियों में हाहाकार मच गया कंस के मरने पर। जितने भी दुष्ट आतताई थे सब वहां से मैदान छोड़ के भाग गए कि बड़े बड़े उस्ताद मिट्टी में मिल गए। अब हम गुरुओं की क्या पहुंच, भागने में ही भलाई है, नहीं तो योगी राज कृष्ण किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मिट्टी में मिला देंगे। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए सब मथुरा छोड़ के भाग गए आतताई आतंकवादी। भगवान ने तुरंत कारागृह में जाकर के नाना उग्रसेन और माता पिता देवकी वसुदेव तीनों को बंधन से मुक्त किया और मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया, अभिषेक कर दिया। भगवान ने एकांत में नंद बाबा को समझाया, बाबा ब्रजवासियों को लेकर वृंदावन चले जाओ, कुछ जिम्मेवारियां कंधे पर आ गई हैं, उनसे निवृत्त होकर के मैं पुनः आपके दर्शन करने वृंदावन आता हूं। और समझा बुझा के ब्रजवासियों को विदा किया। गर्गाचार्य जी ने शुभ मुहूर्त में दोनों भैयाओं का जनेऊ संस्कार किया। पढ़ने के लिए दोनों भैया मध्य प्रदेश में आए। उज्जैन में महाकालेश्वर की नगरी में सांदीपनी मुनि महाराज का उस समय सबसे बड़ा गुरुकुल चलता था। उस गुरुकुल में रह के प्रभु ने अध्ययन किया। वहीं पर सुदामा जी को अपना मित्र बनाया, जिनकी कथा विस्तार से कल आप सुनेंगे। गुरु दक्षिणा में भगवान ने गुरु जी का मरा हुआ बेटा ही यमलोक से पुनर्जीवित करके गुरु माता की गोद में बैठा दिया। लौट के भगवान मथुरा आए, पर मथुरा में आने के बाद ब्रजवासियों की याद बहुत सताने लगी। परसों की कहके से चले, पर बरसों बीत गए, लौट के वृंदावन नहीं गए। पर जब बहुत याद आने लगी तो अपने मित्र उद्धव जी से बोले, मित्र मैं ब्रज जा नहीं पा रहा, तुम एक बार जाओ और ब्रजवासियों के हाल चाल समझ करके मुझे सुनो। क्योंकि उद्धव जी भगवान के परम प्रिय मित्र हैं, सखा हैं। परंतु
ज्ञानी तो बहुत हैं, प्रेमी बिल्कुल नहीं। तो भगवान को लगा ये रूखा ज्ञानी है, जब तक सरस प्रेमी नहीं बनेगा तब तक मेरे मन की बात नहीं समझेगा। मित्र वो है जो मन की बात पूरी तरह समझे। इसलिए प्रेम की पाठशाला में इसको प्रेमी बनाने के लिए प्रभु ने भेजा वृंदावन। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी महाराज। साधारण विद्वान नहीं है, महापंडित, परंतु ज्ञानी तो हैं, कहीं ज्ञानाभिमानी न बन जाएं, इसलिए भगवान ने इनको वृंदावन भेजा। कोरा ज्ञानी प्रायः ज्ञानाभिमानी हो ही जाता है। ज्ञान का गुरूर, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, परंतु जिसका हृदय सरस हो, प्रेम से भरा हो, अहंकार उसे नहीं पकड़ता। प्रेम विनम्रता सिखाता है, समर्पण सिखाता है। इसलिए केवल साक्षरता से काम नहीं चलेगा। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा का यदि उल्टा पढ़ दिया जाए तो साक्षरा का उल्टा क्या होगा? राक्षसा। इसका मतलब क्या हुआ? केवल साक्षर व्यक्ति है और कहीं वो गलत उल्टी दिशा में चल पड़े तो भयंकर राक्षस बन सकता है। रावण कोई पढ़ा लिखा कम नहीं था, महापंडित था। उसने जो तांडव स्तोत्र की रचना की है उसमें उसका पांडित्य समझ में आता है, कितना पढ़ा लिखा था, परम विद्वान। ब्रह्मा जी प्रतिदिन उसको चारों वेदों का पाठ सुना के जाते थे घर में। ये ऐश्वर्य था रावण का। ऐश्वर्य में उसकी कोई बराबरी नहीं, पांडित्य में भी उसकी कोई बराबरी नहीं, परंतु विपरीत दिशा में चल पड़ा तो आज राक्षस बन करके लोग उसे उसका पुतला फूंकते, राक्षसों की श्रेणी में आ गया। क्यों? गलत दिशा में चला इसलिए। और रावण की बात नहीं, आज भी देख लो, साक्षरता का अभियान चल रहा है कि सब पढ़े लिख करके विद्वान बने, साक्षर बने, पर जो केवल पढ़े लिखे साक्षर हैं, जो भी आज गलत दिशा में जा रहे हैं, वो सबसे बड़े राक्षस भी बन रहे हैं। बड़े बड़े आतताई अनपढ़ लोग नहीं है। एक जमाना था जब अनपढ़ लोगों को बहला फुसला करके लोग आतंकवादी बना देते थे, अब तो पढ़े लिखे आतंकवादी बन रहे हैं। MBBS डॉक्टर, बोलो राधे राधे। राधे राधे। सबको पता है, जब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, हवाई जहाज उड़ाने वाले, इतने सब साक्षर, इतने पढ़े लिखे लोग भी और राक्षस का काम करने लग गए, गुप्त अपना अभियान चलाने लगे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने लगे। इसी से जान जाइए कि साक्षर व्यक्ति विपरीत दिशा में चल पड़े तो कितना भयंकर राक्षस बन सकता है। जिस डॉक्टर पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वो लिखवा करके ले लेता है तो हम लिख के दे देते, हस्ताक्षर करके, मर जाएं तो कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन करो, इतना भरोसा। वे ही डॉक्टर साक्षर कितने भयंकर राक्षस निकले इस देश में, आपको सबको पता है। इसलिए साक्षर मात्र होना पूर्णता नहीं, सरस होना भी बहुत आवश्यक है। भगवत भक्त जो होगा, भगवान के प्रेम रस में जो डूबा होगा, उसको तो चींटी के मरने पर भी कष्ट होता है। मनुष्य की तो बात छोड़ दो, इन राक्षसों को तो, मनुष्यों को भी मारने में तो क्या, घसीट घसीट करके और लटका करके जलाने में भी इनको दर्द नहीं होता। उद्धव ज्ञान, उद्धव गीता का सुंदर चरित्रण आप यहाँ सुनेंगे। इस आगे की कथा में किस प्रकार से परम ज्ञानी उद्धव
जिन्हें अपने ज्ञान का भी अभिमान था, जिनके अंदर प्रेम भाव लेश मात्र नहीं था, अंततोगत्वा परम प्रेम को प्राप्त हुए, भक्ति के रस में ऐसे डूबे कि ज्ञान का पता ही नहीं चला। प्रेम रस में डूबते हुए वह वापस द्वारिका आते हैं और उनके हाव भाव सब पूरी तरह से बदल चुके हुए होते हैं, क्योंकि वह जिन गोपिकाओं को ज्ञान देने गए थे वह कोई साधारण गोपिकाएं नहीं, साक्षात ब्रह्मज्ञानी थी। और ब्रह्मज्ञानियों के तर्कों को सुनकर अंततोगत्वा वह जो है उद्धव जी को परम ज्ञान प्राप्त होता है और वह सब चीज़ों से मुक्त होकर ईश्वरीय शरण में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इस परम पवित्र ज्ञानमयी कथा को भक्तों सुने। श्री राधे राधे। मन में सोचते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान, उनको मैं क्या समझाऊंगा। वहाँ पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, वृंदावन में तो सब गैया चराने वाले ग्वाला लोग हैं, गोपियां हैं, कंडा थापने वाली। मैं जब अपने वेदांत का प्रवचन दूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, ये सब महावाक्यों को जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा जब मैं परिभाषित करूंगा तो अशिक्षित गोपी ग्वालों में वहां कौन समझेगा मेरी इस भाषा को। पर प्रभु की आज्ञा हुई है तो चलो देखते हैं। इस ज्ञान के गुरूर में भरे हुए उद्धव जी जब आए, नंद भवन में प्रवेश पाए, नंद बाबा ने सांवला रूप और पीतांबर देखा तो उन्हें लगा कि मेरा नंद नंदन आ गया। तो भाग करके आए और दौड़ करके उद्धव जी को अपने बाहुपास से कस करके हृदय से लगा लिया, इस भ्रम में कि ये तो नंद मेरा लाला है, बहुत दिनों के बाद आया। तो जिस वात्सल्य में भर करके उद्धव को गले लगाया, उद्धव जी को जीवन में पहली बार किसी प्रेमी के हृदय के आश्लेष का सुख प्राप्त हुआ। प्रेम का स्वरूप क्या होता है पहली बार उद्धव जी ने अनुभव किया। पूरा शरीर रोमांचित हो गया उद्धव जी का। परंतु जब नाम लेके प्रणाम किया, बाबा मैं आपके लाडले कृष्ण का मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूं, तब नंद बाबा सावधान हुए, क्योंकि नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चय, उन्होंने तो वासुदेव कृष्ण समझ करके गले लगाया था। परंतु फिर भी प्यारे की हर वस्तु प्यारी होती है। कृष्ण न सही पर कृष्ण का कोई प्यारा मित्र आया है तो लगा जैसे कृष्ण ही आ गए। बहुत प्यार किया, भवन में भीतर लाए, भोजन पवाए, सैया पर शयन कराए, सेवकों से चरण दबाए। फिर कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हुई और जब कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हुई तो सारी रात चर्चा करते करते व्यतीत हो गई, समय का पता ही नहीं चला। प्रेमियों की चर्चा से कभी मन तृप्त नहीं होता। स्वयं नंद बाबा गोविंद की बाल लीलाओं को सुनाते रहे, उद्धव जी सुनते रहे और उन बाल लीलाओं के श्रवण में डूबने लगे उद्धव जी आनंद में। फिर मन को समझाया, अरे प्रभु ने तो इन्हें समझाने के लिए भेजा था, मैं तो इनके प्रेम को देखकर स्वयं डूबता जा रहा हूं। तो सावधान हो गए और बोले, बाबा एक मेरा निवेदन सुन लो।